जो काम यूहन्ना जी ने किया वही काम मैं कर रहा हूं। यूहन्ना जी ने कहा कि मैं बताना चाहता हूं यीशु वो मेमना है जो तुम्हारी आत्माओं को उद्धार दे सकता है। तो आज मैं भी आपसे कहना चाहता हूं यीशु ही मात्र वो रास्ता है, यीशु ही केवल वो जीवन है, यीशु ही केवल वो व्यक्ति है जो आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मूर्तों में से जीवित हुआ। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने योजना बनाई कि हम कैसे बचाए जाएं, और हमारे बचाव के अंदर यीशु का लहू लाया गया। यीशु का लहू वो लहू नहीं था। किस किस को समझ आ रही है? जो लहू हमारे लिए बहाया गया वो यीशु का लहू नहीं है, वो परमेश्वर का लहू है। आमीन। क्योंकि पापी परमेश्वर का बंदा हुआ था। परमेश्वर के बंदे को पवित्र करने के लिए परमेश्वर को एक और अपना बंदा बनाना पड़ा। पहला बंदा परीक्षा में फंसा, पहला बंदा मौत में फंसा, पहला बंदा अभिलाषाओं में फंस गया, लेकिन दूसरा बंदा परीक्षाओं में भी शैतान को क्या कहता है? बाइबल में लिखा है, और शैतान कहता है ऐसा लिखा है, और यीशु ने क्या कहा? ऐसा भी लिखा है, और शैतान ने कहा ऐसा भी लिखा है, और यीशु ने कहा ऐसा भी लिखा है। क्यों? क्यों यीशु परीक्षा में नहीं फंसे? क्यों शैतान की परीक्षा में आदम फंस गया? क्योंकि आदम के अंदर केवल ब्लड था, मनुष्य जाति का ब्लड, लेकिन यीशु के अंदर साक्षात परमेश्वर का ब्लड था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का ब्लड पाप कर ही नहीं सकता। आमीन। यीशु के ऊपर परीक्षा आई, एक परीक्षा, दूसरी परीक्षा, तीसरी परीक्षा, लेकिन यीशु हर परीक्षा में सफल हो गए। हर परीक्षा में सफल हो गए। मालूम क्यों? उसका कारण था, ध्यान से सुनिएगा, शैतान की योजना फेल हुई, हां या ना? लेकिन परमेश्वर ने योजना बनाई आपको और मुझे बचाने की। परमेश्वर ने योजना बनाई आपके और मेरे ब्लड को, जो आदम के पाप करने के कारण, आदम के आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण जो ब्लड पापी हुआ था, उस ब्लड को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई कि एक मनुष्य मुझ में से निकलेगा, एक मनुष्य का ब्लड, मेरा ब्लड बहाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो परीक्षाओं में फंसेगा नहीं, उसकी परीक्षा होगी पर फंसेगा नहीं। क्यों यीशु मसीह परीक्षाओं में नहीं फंसा? क्यों यीशु मसीह शैतान को मुंह तोड़ जवाब दे पाया? क्योंकि परमेश्वर की योजना थी कि यीशु जैसे जैसे परीक्षाओं में सफल होगा, यीशु जैसे जैसे अपने खून को बहाकर हम सबके खून को शुद्ध करेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही हमारा खून शुद्ध हो जाता है यीशु के ब्लड से, तो ये परमेश्वर की एक योजना और है जो हमारे जीवनों में पूरी हो जाती है। वो क्या है? हम भी जैसे ही अपने अंदर उस ब्लड को महसूस करते हैं, जो ब्लड परमेश्वर का ब्लड मनुष्य में से, यानी यीशु परमेश्वर पुत्र जो कि मनुष्य का पुत्र कहलाया, उसमें से जब वो खून बहा और वो खून हमारी जिंदगियों में आया, तो क्या हुआ? हम भी ऐसे ही जैसे हमारे अंदर वो ब्लड आता है, जैसे हमारे जीवन में वो ब्लड विश्वास से काम करता है, तो वैसे ही हम भी पाप नहीं कर सकते। वैसे ही हम भी शैतान
से परीक्षा में हार नहीं सकते, क्योंकि यीशु परीक्षा में नहीं हारे थे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन शैतान से जीतने के लिए, शैतान को हराने के लिए, जैसे यीशु ने वचनों का इस्तेमाल किया, जैसे यीशु ने वाणी, परमेश्वर की वाणी का इस्तेमाल किया, वैसे आपको और मुझे वाणी का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन उससे पहले जैसे यीशु बिल्कुल समय नहीं गवाते थे, जितना समय उनको मिलता था वो पहाड़ी पर जाते थे, जितना समय उनको मिलता था वो पहाड़ी से नीचे रहते थे, जितना समय उनको मिलता था वो गतसमनी बाग में होते थे, जो समय मिलता था वो आत्मिकता में व्यतीत करते थे। यदि आप भी अपना समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करेंगे, यदि आप अपने जीवन में यीशु के लहू को लेकर आएंगे, यदि आपके जीवन के अंदर यीशु की उपस्थिति, या यूं कहूं कि परमेश्वर के खून की उपस्थिति यदि पाई जाएगी, तो आप आसानी से शैतान को कह पाएंगे, शैतान, बाइबल में लिखा है, याकूब 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, मैं रात को, या चाहे सुबह हो या फिर चाहे दोपहर हो, मैं तेरा सामना करूंगा और तू मेरे सामने से भागेगा। आमीन। याकूब 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, तुम शैतान का सामना करोगे और तुम्हारे सामने से, ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर एक बात छिपी हुई है। यदि आप शैतान का सामना करते हैं बिना ज्ञान के, तो आप नाश हो जाएंगे। यदि आप शैतान का सामना करते हैं बिना ब्लड के, यीशु के ब्लड के, तो आप नाश हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? आपको यीशु के ज्ञान को, जिस ज्ञान को लेकर यीशु ने शैतान से कहा, लिखा है, वहां 2 चीजें थी। एक तो यीशु मसीह के अंदर जो वचन था वो बोल रहा था, दूसरा उसके अंदर परमेश्वर का ब्लड बोल रहा था। यीशु के अंदर परमेश्वर का खून बोल रहा था। कहते नहीं, इसकी रगों में देखो इसके बाप का खून काम करता है। मुझे पिछले दिनों में किसी ने सवाल पूछा, क्रिश्चियनिटी बढ़ती क्यों जा रही है? सवाल पूछा, क्रिश्चियनिटी बढ़ती क्यों जा रही है? यह धर्म क्यों बढ़ रहा है? मैंने उनसे कहा, पहली बात, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी रिलीजियस नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, बल्कि ये रिलेशनशिप विद गॉड है। ये मेल मिलाप है। किसके द्वारा मेल मिलाप होता है? मेमने के लहू के द्वारा। मेमने का लहू मेमने का नहीं था। ध्यान से सुनिएगा, यीशु का लहू यीशु का नहीं था, असलियत में वो परमेश्वर का लहू था, और परमेश्वर के ब्लड को कोई बहा नहीं सकता। यीशु मसीह कब्र में जीवित नहीं रहे, जीवित रहे, वो जीवित हो गए। हां या ना? सब लोग अपने जन्मदिन को मनाते हैं, है ना? मैं अभी थोड़े दिन पहले सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। सब लोग अपने जन्मदिन को मनाते हैं, लेकिन हम कितने खुश नसीब है, यीशु की मृत्यु को मनाते हैं। लोग जन्मदिन को मनाते हैं, हम यीशु की मौत का जश्न मनाते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु में हमारी आजादी है। क्योंकि यीशु के मृत्यु में, यीशु के लहू बहाए जाने में हम सबके लहू का शुद्धिकरण छिपा हुआ था।
प्रेज द लॉर्ड। शैतान ने जो योजना बनाई वो फेल हो गई, लेकिन परमेश्वर ने जो योजना बनाई वो पास हो गई। कारण, क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा जो कुछ मैंने धरती पर करना चाहा वो किया। और परमेश्वर ने चाहा कि यीशु नाम का व्यक्ति इस दुनिया में पैदा हो, और मेरी जो आत्माएं हैं जो पाप से लथपथ हैं, जिनके ब्लड के अंदर पाप समा गया है, जिनके खून के अंदर पाप की शक्ति समा गई है, वे पाप किए बिना रह नहीं पाते। तो मैं एक मनुष्य को इस धरती पर लेकर आऊंगा, वो धरती पर रहेगा और वो धरती के ऊपर पाप के बिना रहेगा, वो धरती के ऊपर बिना ब्याह के रहेगा, वो धरती के ऊपर प्रार्थना और भक्ति का जीवन जिएगा, और उसके जीवन के ऊपर जो कोई विश्वास करेगा, उसके मरने के ऊपर जो कोई विश्वास करेगा, उसका खून शुद्ध हो जाएगा। आमीन। आज सोचिए आपके चारों तरफ किसका प्रचार हो रहा है। आज सोचिए आपको ज्यादातर तेल और पानी का प्रचार किया जाता है, हां या ना? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आप यीशु के लहू के विषय में सुनेंगे, उसी दिन आपका आत्मा यीशु के, जिस दिन आप यीशु के लहू के विषय में सुनेंगे, उस दिन आपका आत्मा यीशु के लहू में, उस दिन आपका लहू यीशु के लहू में शुद्ध हो जाएगा। आमीन, आमीन। आज आप देखिए जरा, किसी बच्चे का, छोटे से बच्चे का यदि कोई चोट लग जाती है, रोता है पर इतना नहीं रोता, लेकिन जैसे ही उसको पता लगता है मेरे खून निकल रहा है, उसका रोना बढ़ जाता है। हां या ना? ध्यान से सुनिए, इसका मतलब यह है खून की वैल्यू है। ब्लड बैंक मिलता है, हां या ना? ब्लड बैंक मिलता है, बाकी किसी का बैंक मिलता है? कहीं और किसी और चीज का बैंक? आंखों का बैंक सुना कभी? दांतों का बैंक सुना कभी? लेकिन ब्लड बैंक हर हॉस्पिटल में ज्यादा से ज्यादा पहले खोल देते हैं, हां या ना? ब्लड डोनेट करने को बड़ी महत्वता दी जाती है, लेकिन कितनी गजब की बात है, यीशु को हम नहीं जानते थे, लेकिन यीशु हमारे पापों को जानता था। यीशु हमारी आत्माओं को जानता था, और हमारी आत्माओं को शुद्ध करने के लिए, भले हम किसी भी बिरादरी के क्यों ना हो, भले हम किसी भी कंट्री के क्यों ना हो, लेकिन यीशु ने अपने लहू को हम सब के लिए बहा दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। किस किस को सुनाई दे रहा है? यीशु के लहू को जितना ज्यादा आप सुनेंगे, उतना आपके लिए बेहतरी की सामर्थ्य पैदा होगी, और जितना आप कम सुनेंगे, शैतान आपको सुनने नहीं देगा। शैतान को मालूम है, अगर ये यीशु के लहू के विषय में सुनेगा तो ये आजाद हो जाएगा। शैतान को अच्छी तरह मालूम है, यदि ये यीशु के लहू के विषय में सुनेगा, इसके घर में यीशु का लहू दिखाई देगा, तो ये इजराइलियों की तरह बड़ी विपत्ति से बचाया जाएगा। इजराइलियों को देखिए, महामारी फैल गई और उनके घर के बाहर मेमने का लहू लगाया गया, हां या ना? मेमने का लहू लगाया, यहोशू ने लगाया, और परमेश्वर ने कहा था जिसके घर के बाहर लहू लगा होगा, महामारी उसके घर में नहीं आएगी। और इस कोरोना के वक्त में जितने मसीह लोगों के जीवन पर, आत्मा पर, उनके लहू पर यीशु का लहू था, उन्हें कोरोना नहीं हुआ। आमीन।